गेस्ट शिक्षकों के वेतन 15,000 से 25,000 किए जाने पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सरकार का धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की पहली बैठक में गेस्ट टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही 2018 में हटाए गए गेस्ट टीचर्स को भी भर्ती किए जाने का फैसला लिया गया है। अरविंद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उत्थान के लिए बेहतर काम करेगी। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि युवाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000 किया गया है। इस कार्य के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और अपने देहरादून में नए सीएम पुष्कर धामी ने राशन किट से भरी 11 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारी सरकार ऐसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी। महामारी के कारण जिनका रोजगार, जिनका व्यवसाय, रोजी रोटी सारी बंद हो गई है, ऐसा हम लोगों का लगातार कोविड के दौरान भी, और जब कोविड का कुछ प्रकोप कुछ कम हो गया है और अभी लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों को जो है राहत देने का काम आज हमारे माननीय जी ने किया है। और इसमें 11 जो वाहन है उसमें राशन की किटों का लगभग 1500 लोगों के लिए 1500 लोगों के लिए किटें 1500 परिवारों के लिए जा रही है। तो निश्चित रूप से ये क्रम आज इनका यहाँ से भी चल रहा था, अभी इन्होंने आज चलाया है और आगे भी जहाँ इस प्रकार की जरूरत होगी हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की कमान युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद लोगों के बीच भी नए सीएम की चर्चाएं हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कई उम्मीदें उत्तराखंड को हैं, उनके पास समय कम और चुनौतियां ज्यादा हैं। इस बीच उत्तराखंड की जनता का नए सीएम को लेकर क्या कहना है, लोगों से बातचीत की संवाददाता रवि कैतुरा। उत्तराखंड को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी मिल गए हैं और ऐसे में तमाम अब जो बाजार हैं, तमाम जो गांव मोहल्ले हैं, लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि 4.5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। क्या लोग सोच रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं, वही बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं भूपेश बिष्ट, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं कुमाऊं प्रभारी के पद पे हूँ। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद और सबसे पहले मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। वो यूथ के आइकॉनिक हैं। जैसे उनके बारे में साझा करूं मैं आपको, कॉलेज लाइफ से ही वो क्या कहते हैं, कभी कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद यूथ के अध्यक्ष रहे हैं। और अगर पुष्कर सिंह धामी जी के पास समय कम है, इस कम समय में मुझे लगता है वो अपना परफेक्ट देंगे। उन्होंने एक कल बात कही थी शुरू में ही कि मेरी नज़र वो दूर बैठे कार्यकर्ता पे भी है। इसका एक छोटा सा संशय है, इसका अगर देखा जाए सही तरीके से, ये बहुत लंबी बात उन्होंने कही है। अब देखना ये है कि हम लोग भी उपेक्षा लगा के बैठे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, प्रेशर काफ़ी है और ऊपर से युवा है, और युवा वर्ग का आना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए बेटर है, क्योंकि वो हर चीज़ को समझेंगे। बिल्कुल, युवाओं की आपने बात की, रोजगार की उन्होंने बात की। उनके अगर पुराने काम को देखें तो रोजगार को लेकर लगातार उनकी बातें रही हैं, तो अब कितनी उम्मीदें हैं? सर देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 4-5 साल से जॉब्स नहीं आई हैं, वैकेंसीज़ नहीं हैं। 4.5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि जनता का और गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। समय बहुत ही उनके पास कम है। 6 महीने में उनको कुछ ऐसा करना होगा कि हाँ उनको यहाँ की जनता को लगे कि हाँ हमने सही, हाँ। बट ये है कि हाँ, छोटी एज में अगर वो युवा प्रदेश अध्यक्ष से अगर वो सीएम चुने गए हैं तो आई विश हिम वेरी गुड लक। और बाकी देखते हैं आगे उनका कैसा रहता है। क्या सोच रहे हैं जो बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है ये ठीक ही है, क्योंकि ये जो भी अभी तक मुख्यमंत्री है, कोई विकास तो हुआ नहीं उत्तराखंड में। अब इनसे जो थोड़ी बहुत लोग बाग जो है उम्मीद कर रहे हैं विकास के लिए, जैसे युवाओं को रोजगार का, शिक्षा में बढ़ोतरी का, उसको सब जो है अब ये किस प्रकार विकास करते हैं इस पर सब लोग आस लगाए हुए हैं। अब जब चालू होता है, सबको मिलता है, तब देखिए। यानी कि सीधे तौर पर जो लोगों के बीच अगर बात करें तो एक तो युवा चेहरा जो पुष्कर सिंह धामी को चुना गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग खुश ज़रूर हैं और उम्मीदें अब ज़्यादा हैं। ये भी कहना है कि उनके पास वक्त कम है, लेकिन जिस तरीके से
युवाओं के बीच में रहकर उन्होंने हमेशा ही बेरोज़गारी के मुद्दे को उठाया है। तो रोज़गार को लेकर युवाओं के बीच कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर आ रही है कि इस पर काम होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 2022 के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में इन चुनाव को भी फतेह करना है और पार्टी और संगठन के तालमेल को बनाकर रखना है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून।